आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। दोस्तों स्वागत है सभी का यूट्यूब पर, आप देख रहे हैं आईटीआई अपडेट्स। तो गाइज यहाँ पर आज का जो पेपर हुआ था उसका आंसर शीट यहाँ पर आ चुका है हमारे पास। तो दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पर लगभग 90 से 95% में आपको सही से सही क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए बी का है ये 2021 का, जो कि आज ही के दिन सुबह सुबह यहाँ पर एग्जाम हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जल्द से जल्द देखेंगे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, 3 चरण स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति का सूत्र क्या है। तो इसका एक का सही आंसर है डी। 1 का है, 2 का हम यहाँ पर देखेंगे एसी मोटर के स्टेटर में कुल कितनी विद्युत डिग्री गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है 2 का यहाँ पर, वो भी है डी आंसर सही है यहाँ पर। ठीक है, हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर, जो कि AC3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने के लिए किसका यूज किया जाता है, किस सूत्र का यूज किया जाता है। इसका सही आंसर है यहाँ पर ए। चौथा वाला हम यहाँ पर देखेंगे संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में दर्शाया गया। अब देखिए ये सीबीटी में और ये आपकी जो निमी मॉक टेस्ट है इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा बार आ चुका है। तो इसका आंसर है सही से सही सी, सहायक संपर्क। मतलब इसको क्या बोलते हैं, सहायक संपर्क। तो गाइज जहाँ तक बात आपकी ये है कि आपको अगर ये सही से नहीं दिख रहा तो आप क्वालिटी वीडियो की बढ़ा सकते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे AC 3 फेज इंडक्शन मोटर के प्रति स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। अब देखिए लगभग हर सूत्र ही इसमें पूछा गया है। तो 5 का सही आंसर यहाँ पर ये सही आंसर है। हम देखेंगे छठे का सही आंसर देखे, यहाँ पर जो मान दिया गया है इसका एक्स का नाम क्या है, तो इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, जो कि छठे का सही आंसर यहाँ पर डी आंसर सही है, स्लिप रिंग। सातवां क्वेश्चन आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, 3 फेज मोटर में तुल्यकारी गति को किसको कहा जाता है, किस गति को तुल्यकारी गति कहा जाता है। 7 का सही आंसर है सी, चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। हम देखेंगे अब 8वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, स्टार्टर। अब देखिए इसका स्टार्टर जैसे हम बोल दिया, इसका नाम क्या है, तो कोई बता सकता है इसमें। ठीक है, तो 8 का सही आंसर है यहाँ पर बी, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। 9 का देखेंगे पिच कारक की गणना करने के लिए सूत्र कौन सा है। पिच कारक की गणना के लिए 9 का सूत्र है जो कि बी, पिच कारक, वाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच। 10वां का क्वेश्चन हम देखेंगे, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुवों वाले AC3 फेज प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति क्या है। तो 10 का सही आंसर है यहाँ पर गाइज 1000 RPM सही है। हम देखेंगे अब 11वां, अपने रोटर के पक्ष में 3 कला स्क्विरल के इंडक्शन प्रेरण मोटर की प्रतिप्रेरणा करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है। तो इसका सही आंसर है 11 का लगभग ये कैस्केड संचालन। 12वां देखेंगे हम यहाँ पर, अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला मोटर के लिए क्या। आप देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें, मतलब कि टॉपिक वाइज आ रहे हैं। ठीक है ना। 13वां क्वेश्चन देखेंगे, स्टार्टर वाइंडिंग एंड शॉर्ट ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 13वां का सही आंसर यहाँ पर बी, आंतरिक ग्राउलर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे 14वां क्वेश्चन, परिवर्ती गति पर उच्च प्रारंभिक कला घूर्णन प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। 14वां का सही आंसर यहाँ पर सी, 3 स्लिप रिंग रेज मोटर का उपयोग किया जाता है। 15वां जो है AC3 वाला, जो कि AC3 फेज के मोटरों के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। तो AC फेज के मोटरों के रिवाइंडिंग के लिए किस तार का उपयोग किया जाता है। तो जो 15वां का सही आंसर है ये सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, 16 हम देखेंगे इसमें, जो कि 3 फेज मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल 2-4 गति प्राप्त होती है। इसका जो सही आंसर है 16 का यहाँ पर सही आंसर है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्टेटर ध्रुवों की गति की संख्या को बदलकर उसको प्राप्त कर सकते हैं। हम देखेंगे 17वां क्वेश्चन यहाँ पर, कला मोटर में इंस्टॉलेशन प्रेशर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। अब देख लीजिए 17वां का जो सही आंसर यहाँ पर है मेगर का उपयोग किया जाता है। 18 का देखेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टर के शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या है। तो 18 का सही आंसर यहाँ पर है डी आंसर यहाँ पर सही है गाइज। अगर एक आध क्वेश्चन यहाँ पर आपको गलत भी मिल सकता है, लेकिन मैंने जितने जल्दी आपके यहाँ पर आंसर निकाले तो इसमें से मुझे ये इतने ही मिले। ठीक है, तो हम देखेंगे 19वां यहाँ पर, किस प्रकार के वाइंडिंग की तार है, तार को सबमर्सिबल पंप मोटर्स को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। वाइंडिंग में कौन सा, 19 के लिए PVC कवर वायर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे 20 AC मोटर स्टेटर वाइंडिंग का नाम क्या है, इसमें जो वाइंडिंग दी गई इसका नाम क्या है। तो 20 का सही आंसर यहाँ पर ए, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। 21 का हम देखेंगे
थ्री फेज कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन का कितनी डिग्री अंश सेल्सियस रखा जाता है? तो 21 का सही आंसर यहाँ पर बी आंसर सही है यहाँ पर। 22 का देखेंगे 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? तो 22 का सही आंसर यहाँ पर सी 1080 डिग्री। 23 का हम देखेंगे यहाँ पर लगभग कि एसी मोटर रिवाइंडिंग में आंतरिक राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? अब देखिए ऊपर भी आंतरिक राउलर दिया था, ठीक है ना। तो ये 2 बार क्वेश्चन किसी को अगर ज़्यादा अच्छा से आ रहा है तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 23 का जो नंबर है यहाँ पर सही आंसर शॉर्ट सर्किट टेस्ट में उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे 24वां। तो देखिए वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए 24 का सही आंसर है सी बांस का उपयोग किया जाता है। 25 देखिए वाइंडिंग का नाम क्या दिया गया है? इस वाइंडिंग का नाम क्या दिया गया है? तो आप देख सकते हैं 25 का नंबर है ये तिरछी वाइंडिंग यहाँ पर की जाती है। 26 का हम देखेंगे सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है? इसका जो नाम दिया गया इसका नाम क्या है? 26 का सही से नाम है ये स्थायी संग्रहित मोटर। अब देखेंगे 27 एसी सिंगल मोटर में एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर के प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है? तो 27 का सही आंसर यहाँ पर बी रिपल्शन मोटर। 28 का देखेंगे 28 में किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है? तो आप गाइस देख सकते हैं 28 का सही आंसर है डी प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन मोटर रन। एकल चरण मोटर्स में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या होता है? तो 29 का सही आंसर है गाइस यहाँ पर लगभग बी आरंभिक वाइंडिंग को विसंयोजित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे हम आगे 30 यूनिवर्सल मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? तो ये यार ये 2 से मतलब यार कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, आप सभी को पता भी होना चाहिए। 30 का सही आंसर है यहाँ पर बी, यहाँ पर फूड मिक्सर में यूज़ किया जाता है। अब देखिए 31वां जो क्वेश्चन है आच्छादित पोल मोटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जो ये पर नीचे दिए गए ना इसका नाम पूछा गया इन्होंने, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 31 का सही आंसर यहाँ पर सी रोटर घुमाव, जो रोटर घुमाव शुरू करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। 32 का है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उलट जाती है? 32 का सही आंसर यहाँ पर सी। हम देखेंगे 33 हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? 33 का सही आंसर यहाँ पर गाइस ये। हम देखेंगे 34 यहाँ पर दिया गया है घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? तो यहाँ पर आप बता सकते हैं 34 के लिए सही आंसर है संधारित प्रारंभ। एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का उत्पादन कैसे करे? तो एक आधे 35 का सही आंसर है ये ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करना से हो जाता है। 36 का देखेंगे आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है? तो 36 का सही आंसर है ये हेयर ड्रायर में इसका उपयोग किया जाता है। 37 का हम देखेंगे संधारित्र को एकल कला स्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है? तो 37 का सही आंसर है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग की श्रृंखला में जोड़ा जाता है। तो 38 का देखेंगे रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है? तो 38 का सही आंसर यहाँ पर डी उच्च प्रेरण स्थान प्राप्त करने के लिए। हम 39 का देखेंगे अल्टरनेटिव ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? 39 का सही आंसर यहाँ पर है डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम यहाँ पर यूज किया जाता है। 40वां जो क्वेश्चन है अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है? जो यहाँ पर जो दिया गया है अल्टरनेटर का जो पार्ट है ना 40वां क्वेश्चन, इसका सही आंसर हम देखेंगे यहाँ पर लगभग की मुख्य ध्रुव रोटर ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आगे हम देखेंगे 41 का अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है, मतलब हाँ किस तरह से रेटेड किया जाता है? तो 41 का सही आंसर है केवीए में किया जाता है। तो 42 में देखेंगे अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो 42 का सही आंसर यहाँ पर इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। 43 का हम देखेंगे यहाँ पर लगभग 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर यह प्रॉब्लम है गाइज, यहाँ पर तो लगभग हमने सॉल्व कर दिया था, लेकिन यहाँ पर इसका सही आंसर है सी 3000 आता है। 44 देखिए सिंक्रोस्कोप का उपयोग क्या है? आप देखेंगे 44 का सही आंसर यहाँ पर समानता के लिए सही तुरंत संकेत देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अल्टरनेटर को रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरणों का नाम क्या है? 45 का सही आंसर यहाँ पर उत्तेजक है गाइज। 46 का देखेंगे अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर देखिए 46 का सही आंसर आ रहा है सी हंटिंग के प्रभाव को कम करने के लिए। अल्टरनेटर का प्रकार क्या है? जो डायग्राम में इसका अल्टरनेटर का प्रकार क्या है? तो गाइज 47 का सही आंसर यहाँ पर ये सही आंसर यहाँ पर 47 का। 48 आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो 48 में क्या घूर्णन क्षेत्र का आकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? तो 48 का सही आंसर है गाइज यहाँ पर डी
स्लीप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। 49 देखेंगे इन्वर्टर का कार्य क्या होता है, तो इन्वर्टर का कार्य को डीसी को एसी में बदलना ये इन्वर्टर का कार्य होता है। ठीक है, अब देखिए यार मैं आपके ऊपर ये क्वेश्चन छोड़ के रख देता हूँ, हमारे यहाँ पर ये सही है पता नहीं, मुझे भेजा था तो मैं आपके ऊपर ये डिपेंड करता हूँ कि इन्वर्टर का कार्य क्या होता है। डीसी को एसी में भी बदलता है, ये एसी को डीसी में भी बदलता है, दोनों को दोनों काम करता है ये, ठीक है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर लाइट से वो चार्ज करता है तो एसी से डीसी करता है, और जब लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर क्या करता है, डीसी से एसी करता है। तो इसका मेन कारण मुझे बता दीजिए। और 50 का हम देखेंगे सिंक्रोनस मोटर्स का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है गाइस, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। 50 का सही आंसर है डी, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। तो गाइस जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आगे के अपडेट और आगे की नौकरी के अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे दोस्तों। और हमारे टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सअप में दिया गया लिंक, अगर आपको हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्शा सकते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।